स्वागत है बिताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में पिछली क्लास के वीडियो में दक्षिण भारत के इतिहास का अंतिम चरण दिए। आज हम लोग समझेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास में कई धर्मों का उदय होता है, कई छोटे छोटे संप्रदायों का उदय होता है। इधर प्राचीन भारत के इतिहास में जब हम ऋग वैदिक काल पढ़े थे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल समझे थे, तो उत्तर वैदिक काल में इतने न कर्मकांड हुए, कर्मकांडों की व्याख्या हुआ, इतने यज्ञों की जो है प्रवृत्ति शुरू हो गई, बलि देने की प्रथा शुरू हो गई, जिसमें बलि में पशुओं की बलि देना, साथ में नर बलि की प्रथा शुरू होने लगी, जिससे आप देखेंगे कि कई छोटे छोटे ऐसे संप्रदाय उभरते हैं जो उन सभी प्रथाओं को छोड़ते हैं और अपना धर्म का उद्भव देखने को मिलता है। तो यह विश्व स्तर पर 6ठी शताब्दी ईस्वी में आप देखेंगे कि विश्व में यूनान प्रांत में पाइथागोरस के नेतृत्व में एक पाइथागोरस धर्म का उद्भव होता है। इसी तरीके से ईरान प्रदेश में आप देखेंगे कि ईरान में जरथुस्त्र के नेतृत्व में उसने अपना एक नया धर्म बनाते हैं, जरथुस्त्र धर्म। ठीक इसी तरीके से कन्फ्यूशियस और लाओ त्से के नेतृत्व में चीन में नए धर्मों का उद्भव देखने को मिलता है। और वहीं भारत में हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध और महावीर के नेतृत्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्भव विस्तार पूर्वक देखने को मिलता है। हालांकि सिर्फ 6ठी शताब्दी ईस्वी में सिर्फ महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म ही नहीं, बल्कि इसी तरीके से कुल 62 प्रकार के संप्रदायों का उद्भव भारत में देखने को मिलता है। यदि हम सिर्फ यह जानते हैं कि 6ठी सदी में सिर्फ महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म और जैन धर्म ज़्यादा विस्तार हुआ, तो उसी के बारे में ज़्यादा उल्लेख देखने को मिलता है, जबकि इसी तरह के छोटे छोटे कुल 62 प्रकार के धर्मों का उदय उस समय हुआ था, जिसमें आपने देखा था कि जब बिंदुसार हमने समझा था, तो बिंदुसार अपना जो है आजीवक संप्रदाय को अपनाता है, जो मुगली पुत्र गोसाल के नेतृत्व में होता है। इसी प्रकार के अजीत केशकपली के द्वारा एक नए धर्म का उद्भव होता है, जो वह भी नियतिवाद का जो है मानते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी में ना 2 प्रकार के धर्म देखने को मिलता है, जिसमें आप देखेंगे 6ठी शताब्दी ईस्वी में नए धर्मों का उदय होता है, जिसमें नास्तिक और आस्तिक 2 प्रकार के संप्रदाय देखने को मिलेंगे। नास्तिक संप्रदाय वह होते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, जो यह नहीं मानते हैं कि वो ईश्वर नहीं है, और न ही जो है ये देखेंगे कि ये जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं और सिर्फ मानवता में विश्वास रखते हैं, उन्हें नास्तिक कहा जाता है। ये नहीं जानते कि जैसे आप ये देखेंगे कि जब ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक में वेद ग्रंथों पे जो है ना ईश्वर में ज़्यादा विश्वास रखा जाता है, सभी चीज़ों का निर्माण करता जो है ईश्वर को ही माना जाता है। जबकि यहाँ पर जब नास्तिक संप्रदाय के जब लोग आएंगे, तो वो कहेंगे कि सभी जितने वस्तुएं दिखते हैं उन सभी के निर्माणकर्ता सिर्फ और सिर्फ इंसान ही हैं, मानव धर्म को अपनाते हैं और ईश्वर को जो है ना अलग मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो ये जो है नास्तिक कहलाए। वही आस्तिक संप्रदाय के लोग जो है वह ईश्वर को भी मानते हैं और मानव को भी मानते हैं, तो वह आस्तिक संप्रदाय के अंतर्गत आए। तो ये 2 प्रकार के संप्रदाय ये 6ठी शताब्दी ईस्वी में देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है नास्तिक संप्रदाय के लोगों का उद्भव देखने को मिलेगा। इधर हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के समय में इनके बारे में थोड़ा सा परिचय समझ लेते हैं कि यह कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कैसे हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम बौद्ध धर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इधर हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन के आम्रकुंज में होता है। थोड़ा सा एक छोटा सा हम स्टोरी समझते हैं गौतम बुद्ध के जन्म के ऊपर। हालांकि आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध के पिता जो थे सुद्धोधन, यानी सुद्धोधन इनके पिता हैं गौतम बुद्ध के, और इनकी माता जो होती है महामाया, और सुद्धोधन माता महामाया। और जब गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है, महामाया जब कपिलवस्तु, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे सुद्धोधन, और महामाया जन्म के उनके जब गर्भवती थी, तो उस समय वो अपने मायके जा रही थी, और मायके जाने के क्रम में
अभी कपिल वस्तु के ही लुम्बिनी नामक वन है, उस वन में उन्हें प्रसव पीड़ा हुआ और प्रसव पीड़ा होने के उपरांत जो है इधर आप देखेंगे आम्रकुंज में ही जन्म होता है सिद्धार्थ का। यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जन्म होता है और जन्म होने के ठीक 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है महामाया का। प्रसव पीड़ा में आप देखिए सर्वाधिक पहले की महिलाएं जो है मृत्यु हो जाती मर जाती थी प्रसव पीड़ा की वजह से। तो प्रसव पीड़ा में आप देखेंगे कि महामाया की मृत्यु हो जाती है और सुधोधन अब इनकी जो मौसी थी यानी महामाया की बहन गौतमी प्रजापति उनसे विवाह कर लेते हैं, यानी मौसी से विवाह कर लेते हैं। तो इनकी सौतेली माँ हो जाती हैं गौतमी प्रजापति। तो गौतमी प्रजापति के नाम के आधार पर ही इन्हें गौतम भी कहा जाता है। तो हालांकि जब भी प्रश्न आए कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है तो ये कहेंगे हम सिद्धार्थ। तो इधर हम फिर से अब देखेंगे कि इनका जन्म जो है 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन के आम्रकुंज में हुआ था। यानी 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में आम्रकुंज में हुआ था। इधर हम देखेंगे कि इनकी मृत्यु जो है 483 ईस्वी में, अर्थात जब वो 80 वर्ष के हो चुके थे। तो एक समय था कि कुशीनगर में चुंद नामक सुनार के घर पर वह भोजन ग्रहण किए और उस भोजन के कारण जो उदर रोग हुआ यानी पेट में विषय दर्द शुरू हो गया, उन्हीं उदर रोगों के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों के आधार पर। इसी तरीके से इनके पिता जो सुद्धोधन थे यह कपिल वस्तु के राजा थे। यह कपिल वस्तु यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में शाक्य गणराज्य का जो है राजधानी था। शाक्य गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में। हम इधर भारत के इधर देखते हैं कि पूर्व के उत्तरी क्षेत्र में विशेष रूप से यह बिहार और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में जो है इनका जो है राजधानी था कपिल वस्तु। और कपिल वस्तु जो नेपाल की तराई के क्षेत्रों में भी आता है और उसी लुम्बिनी में ही इनका जन्म होता है महात्मा बुद्ध के। इस कपिल वस्तु यानी इस पूरे शाक्य गणराज्य के राजा थे, जिसकी राजधानी कहाँ थी? कपिल वस्तु। तो कपिल वस्तु के राजा थे शुद्धोधन। इसने शुद्धोधन अपने जब पुत्र सिद्धार्थ का जन्म होता है तो वह सिद्धार्थ का जो है ना कुंडली दिखाते हैं कुंडल ऋषि से। तो कुंडल ऋषि बताते हैं कि यह भविष्य में या तो एक सम्राट होगा, बेहतर राजा होगा, या यह एक ये बन सकता है या तो सम्राट बनेंगे या तो ये सन्यासी हो जाएंगे। तो इन सुद्धोधन हमेशा चाहते थे कि मेरा पुत्र जो है सिद्धार्थ एक प्रतापी शासक बने, प्रतापी राजा बने, लेकिन इनका ठीक विपरीत होता है। वह राजा नहीं बन पाते हैं और अंत में वो सन्यासी बन जाते हैं, क्योंकि इनके जीवन में कुछ घटनाएं घटित होती है जिसके कारण यह सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इधर आप देखेंगे कि इनके माता का नाम महामाया और इनकी सौतेली माँ थी सौतेली माता, जिन्हें प्रजापति गौतमी या गौतम बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ध्यान रखेंगे। और जब ये चाहते थे, शुद्धोधन चाहते थे कि मेरा पुत्र जो है शासक बने न कि सन्यासी, तो इनकी कम उम्र में ही विवाह करवा दिए। किसके साथ? तो यशोधरा के साथ। यशोधरा जो सुपा बुद्धा की पुत्री थी, इन्हें बिंबा भी कहा जाता है या इन्हें गोपा भी कहा जाता है। तो यशोधरा से विवाह करा दिए कम उम्र में, और ताकि यह जो है सन्यासी का जीवन व्यतीत ना कर सके। तो उसके बाद इनके साथ जो है ना एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है राहुल, यानी गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र कौन? तो राहुल। ठीक 29 वर्ष की अवस्था में जब गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ जब 29 वर्ष की अवस्था में पहुंचते हैं तो उनके सामने यह 4 दृश्य देखते हैं कि वह 4 घटनाएं इनके सामने होते हैं। ये अपने समाज में 4 लोगों से ज़्यादा ये होते हैं, व्यतीत होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति, ये इनकी पहली दृष्टि पड़ती है कि एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं कि शायद मैं भी भविष्य में ऐसा ही हो जाऊंगा
और इनके ऊपर एक गंभीर प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी तरीके से रोगग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं। इसी तरीके से यह एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। और जो चौथा दृश्य होता है, प्रसन्न मुद्रा में भ्रमण करने वाला एक सन्यासी, यानी एक सन्यासी जो प्रसन्न मुद्रा में भ्रमण कर रहा है, और इन्हीं को देखकर यह ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं और अपने आप को सन्यासी के जीवन की तरफ मोड़ लेते हैं। इधर हम देखेंगे कि इसी 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। यह 29 वर्ष की अवस्था जैसे पूरा करते हैं, उसमें आप देखेंगे कि रात्रि के समय में अपना घोड़ा लेकर और निकल जाते हैं, घर को छोड़ देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो घोड़ा है, और इसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी बौद्ध ग्रंथों के आधार पर। ठीक, ये तो हुआ इनकी विषय परिचय के बारे में कि इनका जन्म और कैसे गृह त्याग को किए। अब जब गृह त्याग करते हैं, जब बौद्धित्व की तरफ बढ़ते हैं, चूंकि अब तक यह सिद्धार्थ थे, अब ये बढ़ेंगे बौद्धित्व की तरफ, यानी ज्ञान की प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे। तो ज्ञान की खोज के लिए सबसे पहला गुरु ये मानते हैं आलार कलाम को, यानी आलार कलाम के पास पहुंचते हैं वैशाली में, और यहाँ पर अपने जो है कुछ ज्ञान की प्राप्ति के लिए इनके ज्ञान के उद्देश्य से इनके पास पहुँचते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। कुछ ही दिनों में वहाँ से वो निकल जाते हैं। ठीक इसी तरीके से द्वितीय गुरु जो रुद्रक रामपुत्र के पास पहुँचते हैं, रुद्रक रामपुत्र के यहाँ पहुँचते हैं, जो राजगिरी के क्षेत्र के थे, वहाँ ज्ञान के उद्देश्य से जाते हैं, परंतु यहाँ से भी वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इधर आप देखेंगे कि फिर यहाँ से निकल जाते हैं और उरुवेला के कौंडिन्य ब्राह्मणों के साथ यह करीब करीब 6 वर्ष तक रहते हैं। कौंडिन्य ब्राह्मणों में 5 ब्राह्मण थे, और उसी में ब्राह्मणों में देखेंगे जिसमें कोंडना, वापा और उसी तरीके से असगी, महानामा और मारिया नामक जो है 5 ब्राह्मणों के साथ करीब 6 वर्षों तक तपस्या करते हैं, फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अंत में वह ज्ञान की प्राप्ति बोध गया कि निरंजना नदी के पास, जिसे वर्तमान में फल्गु नदी भी कहा जाता है, निरंजना नदी में स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद सुजाता नाम की महिला के हाथों वह खीर सेवन करते हैं, यानी भोजन करते हैं सुजाता नाम की महिला के हाथों। और ये देखेंगे कि वहीं बोध गया में निरंजना नदी के किनारे जो पीपल का वृक्ष था, उस पीपल के वृक्ष के नीचे अपने आप को दृढ़ संकल्प करते हैं कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक हम समाधि से उठेंगे नहीं। यानी वहाँ पर समाधि बांध लेते हैं और बैठ जाते हैं पीपल वृक्ष के नीचे, और ठीक उनको पहले ही दिन उनको जो है बौद्धित्व की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और यह 6 वर्ष कठोर तपस्या के बाद, कहा जाता है कि 6 वर्ष कठोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जबकि ऐसा नहीं। निरंजना नदी के किनारे सिर्फ एक दिन में, पहले ही दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब वो दृढ़ संकल्प लेकर समाधि पर बैठते हैं तभी। तो कहा जाता है कि 6 वर्ष के पश्चात 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें बुद्धत्व यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और यही जब पहले दिन हो जाती है, फिर भी यह करीब 7 दिनों तक वहाँ पर बैठे रह जाते हैं समाधि पर, और इन्हें कई लोगों ने डराया वहाँ पर कि उन्हें समाधि से उठाने की कई बार लोगों ने प्रयास भी किया, फिर भी वो नहीं उठ पाए, एक दृढ़ संकल्पित व्यक्ति, और अंततः उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है, जिन्हें बुद्ध कहा जाता है। इन्हीं को तथागत भी कहा गया। तथागत जिन्हें सत्य है ज्ञान जिसका, यानी जिनका ज्ञान सत्य है, उन्हें तथागत कहा गया। ठीक इसके बाद यह शाक्य मुनि भी कहलाए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति के बाद, और उसके बाद यह चल देते हैं अब ज्ञान का जो है उपदेश देना, धर्म का जो है प्रचार प्रसार करना। इनके प्रिय शिष्य रहते हैं आनंद, और ये प्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ में वहीं पहुंचते हैं जहां उरुवेला में इनके 5 जो पांडे मित्र जो थे, ब्राह्मण मित्र जो थे, उनको पहले उपदेश देते हैं, जिन्हें धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है।
यह प्रश्न आता है कि महात्मा बुद्ध पहला उपदेश कहाँ देते हैं, तो सारनाथ में। पहले उपदेश को बौद्ध ग्रंथों के आधार पर क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में आ जाते हैं, इसे जरूर याद रखेंगे। इधर हम समझेंगे कि महात्मा बुद्ध के साथ जो जो घटनाएं घटित हुई है उन्हें कुछ प्रतीकों के नाम से भी हम समझते हैं, जिसमें यहाँ से एक दो प्रश्न आ भी जाते हैं और आया हुआ भी है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म जो होता है, जन्म किस चीज़ों का, किससे प्रतीक, उसका उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो जन्म जो है कमल प्रतीक चिन्ह है। यह माना जाता है कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उस समय 7 कमल के फूल खिले थे और उन्हें 7 कमल के फूलों पर इनका चरण स्पर्श कराया गया था। तो यह इसलिए इनका प्रतीक चिन्ह जो है जन्म का कमल कहा जाता है और सांड होता है। गृह त्याग जो होता है घोड़ा, यह घोड़ा के साथ जो है गृह का त्याग करते हैं, घर छोड़ देते हैं और ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। तो इसलिए गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो घोड़ा है। और ज्ञान जो है इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे मिलता है, इसलिए ज्ञान का प्रतीक चिन्ह पीपल माना जाता है। ठीक इसी तरीके से निर्वाण की प्राप्ति अर्थात मृत्यु, निर्वाण उसे कहते हैं कि जन्म और मृत्यु की जो ये होता है उन्हें उन सभी को छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, यानी मृत्यु को प्राप्त कर लेना, इसे निर्वाण कहा गया। और निर्वाण की जो प्रतीक चिन्ह है वो है पद चिन्ह। और महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ, बुद्ध का ही महापरिनिर्वाण हुआ। और बौद्ध धर्म में जिनकी मृत्यु हो जाती है ज्ञान के उपरांत, उन्हें निर्वाण कहा जाता है। तो इनके साथ जो घटना घटित हुई, निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वो है पद चिन्ह। तो ये कहीं ना कहीं आपने समझा कि इनके गुरु कौन थे और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है और इनके साथ कौन सी घटनाओं का क्या प्रतीक चिन्ह है, जिससे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन जाते हैं। बौद्ध धर्म में यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू होता है। और बौद्ध धर्म में शुरुआत में महिलाएं नहीं थी, लेकिन आनंद के कहने पर, आनंद चूंकि इनका प्रिय शिष्य था, आनंद के कहने पर पहली बार महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल किया गया, प्रवेश किया गया। जबकि महात्मा बुद्ध का मानना था कि जब बौद्ध धर्म में महिलाएं प्रवेश करेंगी तो ज्यादा दिनों तक यह धर्म नहीं टिक सकता है, 500 से लेकर 700 वर्षों तक ही चल पाएगा, उसके बाद यह धर्म विनष्ट हो जाएगा। और इन्हीं के कहने पर, इन्हीं के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश कराते हैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, वैशाली में। और इधर आप देखेंगे कि सबसे पहली जो महिला जुड़ती हैं वो थी प्रजापति गौतमी, जो प्रथम महिला बौद्ध धर्म में शामिल किए जाते हैं। इनकी अपनी मौसी थी और इनकी अपनी सौतेली माँ भी कहा जा सकता है कि प्रजापति गौतमी सबसे पहली ऐसी महिला थी जो बौद्ध धर्म को अपनाई थी आनंद के आग्रह पर, और महिलाओं का प्रवेश जो है दिया गया था बौद्ध धर्म में। इसमें आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती जो कौशल गणराज्य, कौशल महाजनपद का जो है राजधानी था, और श्रावस्ती में सर्वाधिक इन्होंने उपदेश दिए थे। और इनका अंतिम उपदेश सुनने वाला जो शिष्य था वह था सुबध। सुबध ने अंतिम उपदेश सुना था जो उनके शिष्य थे। इन्हीं के द्वारा जो है महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के आधार पर 4 आर्य सत्य बताए जाते हैं कि इनके आर्य सत्य यानी 4 सत्य घटनाएं जो है कि इंसानों के साथ दुख होता है, यानी दुख इस सृष्टि में है, यह एक सत्य घटना है। और दुख अकेले नहीं है, दुख समुदाय में है, यानी कई समुदायों में बटा हुआ है दुख। जैसे हम कहते हैं कि हमें आज के समय में यह वस्तु नहीं है, यह खाने की चीज़ें नहीं है, यह पहनने की चीज़ें नहीं है, तो ये कई समुदायों में दुख बटे हुए हैं। इसी तरीके से दुख निरोग है, यानी दुख का जो है उसे हम काट सकते हैं, दुख को निरोग कर सकते हैं, परंतु दुख निरोग करने के लिए दुख निरोधी मार्ग अपनाना पड़ेगा। दुख निरोधी मार्ग क्या है, तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के आधार पर अष्टांगिक मार्ग ही दुख निरोधी मार्ग है। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे कि बौद्ध धर्म के आधार पर 4 आर्य सत्य क्या है, तो 4 आर्य सत्य जो है दुख,
दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधी मार्ग। यह 4 आर्य सत्य है और इन्हीं दुख निरोगी मार्ग का जो है कैसे दुख निरोधी मार्ग क्या है, तो अष्टांगिक मार्ग के आधार पर दुख निरोधी मार्ग को अपनाया जा सकता है, दुख को हटाया जा सकता है। और इन्हीं सभी दुखों का कारण महात्मा बुद्ध के आधार पर कहा जाता है कि तृष्णा मनुष्यों के दुख का कारण है। तृष्णा अर्थात इच्छा ही मनुष्यों के दुख का कारण है। इंसान जो इच्छा करता है, इच्छा के आधार पर यदि इच्छा की पूर्ति नहीं होता है तो उसे दुख में वह बदल जाता है। वही इच्छा जो है मनुष्य के दुखों का कारण होता है। इन्हीं के द्वारा कहा गया कि यदि उन इच्छाओं का त्याग करना हो तो इच्छाओं को त्याग करने के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाना पड़ेगा, जिसमें सम्यक दृष्टि मतलब सही दृष्टि रखना होगा। सम्यक का मतलब सही होता है, सही दृष्टि अपनाना, सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, सही संकल्प लेना होगा और यही महात्मा बुद्ध ने सही संकल्प लिया और समाधि पर बैठे कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक मैं इस समाधि से नहीं उठूंगा। तो वही सही संकल्प होना और इसी तरीके से सम्यक वाक, सही बातें होनी चाहिए। सम्यक कर्म हो, सही कर्म का प्रयोग करें। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो यह कुल 8 प्रकार के अष्टांगिक मार्गों का उल्लेख देखने को मिलेगा, जिससे कि दुख यानी 4 आर्य सत्यों पर विजय पा सकते हैं। और इसी में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का जो है उल्लेख देखने को मिलेगा। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न, जिससे बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्धम धम्मम संघम। बुद्ध का मतलब हो गया बुद्ध को, बौद्धित्व को प्राप्त करना। धम्म मतलब धर्म होता है और संघ मतलब सभा या सम्मेलन, बौद्धिस्टों की सभा की बात कही गई। तो यह त्रिरत्न है बौद्ध धर्म का। प्रश्न आते हैं कि बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से कौन त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो यह त्रिरत्न आपको याद होना चाहिए, बुद्ध, धम्म और संघ। तो आसानी से आप त्रिरत्नों में यदि कोई ऑप्शन में नहीं है तो उसे आप टिक कर सकते हैं। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था, तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। प्रत्येक धर्मों में आप देखिएगा कि परम लक्ष्य ही मोक्ष की प्राप्ति यानी मृत्यु की प्राप्ति करना ही लक्ष्य रखा जाता है। और यहाँ पर भी यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की जो है मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष जिसे हम निर्वाण की प्राप्ति कहेंगे यानी मृत्यु की प्राप्ति कर लेना निर्वाण कहा जाता है। तो यह बौद्ध धर्म के परम लक्ष्य की बात कही गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के एक और वीडियो क्लिप में समझेंगे, जिसमें बौद्ध धर्म के अलग अलग संगतियाँ, अलग अलग सम्मेलन कहाँ हुआ, किसके अध्यक्ष में हुआ और कई ऐसे अन्य बातें जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसे भी हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। अगर कहिएगा तो एक बार और इसको समझा सकते हैं कि एक बार और इसे क्लियर कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। 6वीं शताब्दी ईस्वी में अन्य बौद्ध धर्मों का जो है अन्य धर्मों का उल्लेख उद्भव होना शुरू हो जाता है, जिसमें महात्मा बुद्ध जिन्हें सिद्धार्थ कहा जाता है, जिनका जन्म 583 ईस्वी 563 ईस्वी में होता है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। इधर आप देखेंगे 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में। इनके पिता सुधोधन होते हैं, माता महामाया, सौतेली माँ जिन्हें गौतमी प्रजापति कहा जाता है, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पत्नी यशोधरा सुपाबुता की पुत्री थी और पुत्र जो है राहुल। इनके सामने 4 दृश्य होते हैं और 4 दृश्य 4 घटनाओं के आधार पर यह अंतिम घटना जो प्रसन्न मुद्रा की अवस्था में भ्रमण करने वाला जो सन्यासी था, सन्यासी का जीवन व्यतीत करना इन्होंने प्रारंभ किया और गृह त्याग कर देते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहला गुरु अपना आलार कलाम को माना, लेकिन यहाँ पर संतुष्ट नहीं हुए। दूसरा गुरु रुद्रक जो है रामपुत्र हुए, राजगिरी में है, इन्हें अपना गुरु माना। यहाँ पर भी इनको संतुष्टि नहीं मिला। उरुविला में कौंडिन्य ब्राह्मणों के साथ यह 6 वर्षों तक तपस्या किए, फिर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। यह अंत में चले जाते हैं बोध गया और बोध गया की निरंजना नदी में स्नान करने के उपरांत सुजाता नाम की महिला के हाथों जो है वह खीर का भोजन का
सेवन करते हैं, उसके बाद वह दृढ़ संकल्प लेकर समाधि पर बैठते हैं कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और ठीक वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे वहां पर बैठते हैं और पहले दिन ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, फिर भी वह 7 दिनों तक वहां पर बैठे रहते हैं। कई लोगों ने उन्हें डराया धमकाया कि यहाँ से उठ जाओ हट जाओ, फिर भी वह नहीं उठे, वहां के टीके रह गए। तो यह कहा जाता है कि उस समय उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, बुद्धत्व को प्राप्त कर लेना, जिसे बुद्ध कहा गया। और तथागत सत्य है ज्ञान जिसका, इन्हीं को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का जो प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। प्रिय शिष्य इन्हें आनंद को कहा गया। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। घटना इनके साथ जो होती है, जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल है। इसी तरीके से 60 भी जन्म का ही प्रतीक चिन्ह है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है। ज्ञान जो है पीपल प्रतीक चिन्ह है। इधर आप देखेंगे निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह माना जाता है। और इसी तरीके से इधर हम देखेंगे आनंद के आग्रह पर महिलाओं को सबसे पहली बार जो है बौद्ध धर्म में शामिल किया जाता है, जिसमें सबसे पहली महिला थी गौतमी प्रजापति, जो प्रथम महिला थी। इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। और अंतिम उपदेश जो है सुबध को देते हैं, और सुबध जो उनका शिष्य था। 4 आर्य सत्र इनके द्वारा बताया जाता है कि दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधी मार्ग। इन्होंने दुख निरोधी मार्ग के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करना बताया। इन्होंने सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि बताया कि यह अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करें। इसी तरीके से इन्होंने 10 शीलों का भी प्रयोग बताया कि 10 शीलों का प्रयोग करें। जैसे में हम 1-2 पॉइंट्स आपको बताते हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में भी समझाएंगे। जैसे कि असमय भोजन नहीं करना, उस तरीके से आप देखना व्यभिचार नहीं करना, सत्य बोलना, इन सभी चीज 10 शीलों का प्रयोग इसमें बताया गया है। आप आगे देखेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ की विवेचना की गई है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य जो था निर्वाण की प्राप्ति करना। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना ना भूलें। जरूर इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाइए, जिससे आपका बौद्ध धर्म से जो है ना पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।